हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के नहीं, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज है फ्राइडे। तो बस अभी हम उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता करके फ़्रेश हुए थे और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद अभी बस हम निकल रहे हैं बहुत ज़रूरी काम काम ये था कि मुझे आज मिलना था यास्मीन आंटी से। यास्मीन आंटी आप सब जानते ही होंगे उनको, और वो बहुत 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 ज़्यादा जो है ना मेरे से मोहब्बत करती हैं। और वो मुझे बोलती है कि तुम हमारी बहू हो, सिंध की बहू हो। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इज़्ज़त देती हैं और वो मुझे अपनी बेटी बोलती हैं। तो अभी ज़हीम और मैं बस उनकी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने उनको कल टाइम दिया था कि मैं 12 बजे तक आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन मेरे माइंड से निकल गया कि सुबह तो फ्राइडे है, तो फ्राइडे को तो वैसे ही जो हैदराबाद है वो ऑफ़ होता है और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए सब जो है बिज़ी होते हैं। तो निकलते निकलते जाते जाते जो है ना 2-2:30 बज गए थे। तो बस अभी उनकी तरफ मैं जा रही हूँ। ज़ईम जो हैं बाहर कार में बैठ चुके हैं और अभी मैं जाऊँगी और निकलने की करूँगी, क्योंकि आज घर भी आना था और घर आने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम थे। और रात को जो है मैं अपने उन स्टूडेंट से भी मिली जिनको मैं पढ़ाती थी, जो मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे। तो मैं रात को उनके पास भी गई थी, मैं उनसे भी मिली और उनसे भी मिलने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। और वो बच्चे भी जो है ना अक्सर मैसेज करते थे, कॉल भी करते थे, उनकी अम्मी भी। तो मैं उनसे भी मिली जाकर। तो यही होता है कि जब आप एक जगह छोड़कर चले जाते हो और बाद में जो है सब लोग आपको याद करते हैं और फिर दिल चाहता है उनसे मिलने को, यही मोहब्बत होती है। और इसी वजह से मैं उनसे भी जाकर मिली। तो अभी जितने लोग रहते थे जो मेरे साथ इन टच थे इन 3 सालों में, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जाते ही उन लोगों से ज़रूर मिलूँगी। जो आपको हमेशा याद रखे, वही आपका सच्चा दोस्त और आपका हमदर्द होता है। और खुशी गमी में आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कौन आपका साथ देता है और कौन नहीं देता। तो जो आपका साथ देता है ना, आपको कभी भी नहीं चाहिए कि आप उसको भूलें। यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हैदराबाद जो है इस तरह से घूमने में। और क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब भी कहीं घूमी फिरी नहीं थी, उससे पहले भी जब आई थी कहीं नहीं गई थी अपनी मर्ज़ी से। तो अभी ज़रा ये है ना कि अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना है जाओ और जिनसे मिलना है मिलो, टाइम ही टाइम है। यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट बेकरी, जो कि हैदराबाद की बहुत अच्छी बेकरी है। मैं इसकी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ, यहाँ की बेकरी खाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लाहौर की बेकरी खा रही हूँ। यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी है, सबसे बढ़कर यहाँ के पैटीज़, चिकन पैटीज़ मुझे बहुत पसंद है और यहाँ की ब्राउनीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो यास्मीन आंटी के घर जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं मिठाई ले जाऊं, उनका मुंह मीठा करवाना है। और जी बस यहाँ पे मैं आई हूँ मिठाई लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि मिक्स मिठाई बनवा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा, आज मेरे घर आई है, मुझे बहुत खुशी हुई है। अचानक से आई है। अल्लाह पाक आपकी हर विश, हर दुआ कबूल हो। आमीन आमीन। खैर से जाएं, खैर से आए जी। जी। बस मेरा था कि मैं इस दफ़ा जाऊंगी तो आपसे ज़रूर मिलूंगी। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा। और शुक्र अल्लाह का मिल लिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मेरे से, बहुत ज़्यादा, मुझे ढेरों दुआएं देती हैं और रोज़ इनका 1-2 मैसेज मुझे ज़रूर होते हैं। सही। तो इनका प्यार है जो इतनी दूर से मैं यहाँ इनके पास आ गई हूँ। तो आपने भी लाहौर मेरे पास आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिंदगी रही जरूर आऊंगी। इंशाल्लाह। अपनी बहुओं को भी लेकर आना है इंशाल्लाह। आप आइए कभी लाहौर? कभी नहीं आई? चले फिर आना मेरे पास। मेरा घुमा हुआ है 2-3 दफा। यहाँ पे जी मैंने यास्मीन आंटी को सख्ती से मना किया था कि आपने कुछ भी नहीं बनाना, मैं सिर्फ आऊँगी और सिर्फ पानी पीऊँगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाऊँगी पीऊँगी। लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पे बिरयानी बनाई हुई थी और जो कि बहुत मज़े की थी। मुझे बहुत कम लोगों के हाथ की बिरयानी अच्छी लगती है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी हुई थी।
जी यास्मीन आंटी से मिलने के बाद अब मैं घर आ चुकी हूँ और यास्मीन आंटी से मिलकर एक दिली सुकून मिला और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि अगर मैं इनसे ना मिलती ना तो मुझे एक दिल में वो रहता कि यार मैं इनसे क्यों नहीं मिली। वो इतनी मोहब्बत करती हैं, इतनी इज़्ज़त देती हैं और मैं इतनी दूर गई हुई उनसे ना मिल सकी। तो शुक्र अल्लाह का मैंने उनसे मिल लिया। और यास्मीन आंटी ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिया है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। यहाँ पे अम्मी की हमें कॉल पे कॉल आ रही थी कि घर आ जाओ, मैंने आप लोगों के लिए खाना बना लिया हुआ है। और अम्मी ने आज मेरे से पूछा कि आज खाने में क्या बनाऊँ, तो अम्मी ने फिर भाभी को कहकर जो है ना चाइनीज़ राइस और साथ में शाशलिक बनाया था, जो कि बहुत ही मज़े के। जो मेरी बड़ी जेठानी है वो इधर हमारे साथ ही रहती है, मतलब कि मैं तो यहाँ से चली गई हुई हूँ, वो और मैं एक साथ ही रहती थी। तो वो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और जब भी कोई खाना बनाए तो उसके खाने की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। उसकी जितनी भी थकावट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो भाभी जो है अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो यहाँ पे जी खाना खाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ सैलून। और हैदराबाद में मैंने जितने भी सैलून यूज़ किए उनमें ये दी बेस्ट सैलून है, वीनस ब्यूटी सैलून। तो इसका एड्रेस जो है ये कासमाबाद में है। और यहाँ पे अगर आप कोई भी सर्विस लेने के लिए आते हैं और अगर आप इनको बताते हैं कि हम स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर के रेफरेंस से या स्वीट जैक के रेफरेंस से हम आए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आई हूँ जी अपना हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए। लास्ट टाइम जो है मैंने हाइड्रा फेशियल 2 साल पहले लिया था और अब मैं आज दोबारा लेने लगी हूँ। अचानक से मेरा दिल किया और मैं चली गई बस करवाने के लिए। मैंने सोचा ज़रा स्किन जो है ना थोड़ी नीट हो जाएगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, हर जगह का जो फेशियल का जो तरीका है ना वो टोटली डिफरेंट है। मैंने जो लाहौर से करवाया उसका डिफरेंट था, उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। और इनके पास से जो मैंने करवाया, इनकी मुझे एक चीज़ बहुत ही डिफरेंट लगी और बहुत ही अच्छी लगी। वो ये था कि जब इन्होंने मुझे पॉलिशर तो मैं नहीं लेती, पॉलिशर आप पे डिपेंड करता है, आपको लेना है ठीक है वो कर देंगे, नहीं लेना तो वो आपको नहीं करेंगे। क्योंकि पॉलिशर का जो मकसद होता है वो यही होता है कि अगर आपके फेस के ऊपर ब्लैक हेयर्स हैं तो वो उसको गोल्डन कर देता है और फिर आपका कलर जो है ज़रा फेयर लगने लग जाता है। तो मेरे फेस पे हेयर तो थे नहीं क्योंकि मैं लेज़र करवाती हूँ, तो अभी तो हेयर काफ़ी टाइम हो गया लेज़र करवाए हुए, तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि पॉलिशर नहीं लूँगी। यहाँ पे उन्होंने मेरी क्लिनजिंग की थी, क्लिनजिंग करने के बाद स्क्रबिंग की थी। तो आप यकीन करें मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी, इतनी सॉफ्ट, यानी कि इनके पास जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी देखिए उन्होंने मशीन के साथ मेरे फेस के ऊपर कुछ भी टच नहीं किया, बस हाथ के साथ ही उन्होंने क्लिनजिंग की, उसके बाद स्क्रबिंग की। और अभी मैंने बहुत जल्दी डाली हुई थी, बस मुझे जल्दी फारिग कर दो। अभी मैंने उनको तसल्ली से काम नहीं करने दिया, मुझे बस था, वो यही कह रही थी कि आप इतनी जल्दी करवा रही हैं, तो मैं यही कह रही थी कि मुझे जल्दी जाना है, बस आप मुझे फटाफट कर दो। फिर भी उन्होंने जो काम किया, उनका जो रिज़ल्ट था मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त था। तो आजकल वैसे भी इनका 50% जो है ऑफ़ चल रहा है। और कोई भी अगर हैदराबाद में है और इनके पास जाकर हाइड्रा फेशियल करवाना चाहता है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आ सकती हैं बिला झिझक। अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा और इनका ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो इनका पेज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, स्टोरी लगा दूँगी, आप फॉलो भी कर लेना। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप पर्सनल इनसे मैसेज पे जाकर पूछ सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, जैसे मैं लाहौर में कहीं जाती हूँ वहाँ के सैलून यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे भी जो मेरे देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके फ़ायदे के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे जी फेशियल ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, बस ये लास्ट स्टेप था, नहीं सेकंड लास्ट था। और जो ये वाली जो मशीन थी ना, उफ़, ये इतनी सॉफ्ट थी, फेस के ऊपर जब लग रही थी ना ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या चीज़ टच हो रही है, बहुत सॉफ्ट थी। तो बस ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद जो है ये मेरे फेस पे मास्क लगाएंगे और उसके बाद जो है ना मेरा हाइड्रा फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी आप फेशियल करवाने उसके जो रिज़ल्ट है ना वो 1 से 2 दिन बाद आते हैं, लेकिन इसके फेशियल के रिज़ल्ट जो है ना उसी टाइम ही नज़र आने लग जाते हैं। स्किन को जब आप टच करते हैं ना तो आपको फ़ील हो रहा होता है कि भाई हाँ वाकई हमारी स्किन पे कुछ हुआ है।
तो जी फ्रेंड्स, आज का जो मैं अपना व्लॉग है वो यहीं पे दी एंड करती हूँ। और ये लास्ट स्टेप था मास्क लगाने के बाद जो है, जब वो ड्राई हो गया उसके ऊपर उन्होंने ये वाला मास्क लगाया जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था कुछ न्यू था ना, इसलिए अच्छा लग रहा था। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।